अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूके में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों का, जो अपने यहाँ सारा कुछ पूरा करने के बाद उनको जो इनडेफिनेट आईएलआर है, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, उसका दौरान, चूंकि यहाँ पर सबके लिए अब हुकूमत ने ये कर दिया था कि अब आप 10 साल, पहले ये 5 साल था कि 5 साल अगर आपने स्किल्ड एज ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके में गुजारे तो आप आईएलआर लेकर बरी ज़िम्मा हो जाते थे। अब उन्होंने वो 10 साल कर दिया, यानी एक इशारा दिया है, इशारा नहीं बल्कि ऐलान किया है कि जी अब सबको 10 साल पूरे करने होंगे, उसके बाद आईएलआर मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो इतने टाइट किए जा रहे हैं, इतने टाइट किए जा रहे हैं कि लोगों की अब नेशनैलिटीज़ जो है ना वो रिफ्यूज़ होना शुरू हो गई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ इस बेस पे कि जब आप आए थे, हालांकि उनके पास आईएलआर है, जब आप आए थे तो आप विजिट पे आए थे, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पक्के हो गए, इसलिए हम आपको वो बैड कैरेक्टर में डालना शुरू कर दिया उन्होंने वो चीज़ें, यानी इतना नामुमकिन इन चीज़ों को बना रहे। खैर, बात में जो आपसे करने वाला था वो था स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी इस मुल्क में आ चुके हैं, 4 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं एज ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर, और अब जब उनका टाइम नज़दीक आया था तो ये ऐलान हो गया कि जनाब ये 5 साल की बजाय नहीं, अब 10 साल के बाद, यानी अगर किसी के 5 साल या 4.5 साल पूरे हो गए तो उसको मज़ीद 6.5 साल या 5.5 साल गुजार कर, तो फिर वो बड़ा लंबा पीरियड है, कहाँ बात पहुँच गई। भाई ऑनलाइन पिटीशन शुरू हो गई यूके में कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती है, अगर आपने कोई नया कानून बनाना है तो आप उन लोगों के लिए करें जो नए आ रहे हैं, यानी अगर कोई नया आता है उसको जब वीज़ा मिलता है एज ए स्किल्ड वर्कर, तो उसी वक्त उसको बता दिया जाए कि ये आपने 10 साल यूके में पूरे करने हैं, उसके बाद आप आईएलआर या इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने वीज़ा लिया था उस वक्त, आज से कुछ अर्सा पहले, उनको तो उस वक्त कहा गया था कि 5 साल के बाद। सो एक ऑनलाइन पिटीशन हुई, और पिटीशन यहाँ पे जो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है उस पर पार्लियामेंट में डिबेट ज़रूर होती है, और ये तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने साइन किए। बहुत बहुत है स्किल्ड वर्कर यूके में जिसको ये अफेक्टेड था इस नए कानून से। अच्छा, फिर इसमें बहस भी हो गई, वो करनी पड़ती है, वो हो गई। ये 2 रोज़ पहले बहस हुई है पार्लियामेंट के अंदर अरकान असम्बली की, और वहाँ पे तमाम अरकान असम्बली ने जिसको भी इस पर थोड़ा बहुत भी नॉलेज था या उसकी पार्टिसिपेशन थी, उन्होंने अपने अपने उस पर डिबेट में हिस्सा लिया। लुबे लबाब में बताऊँ, ये बहुत लंबी है इस बहस जो हुई है पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको उसका लुबे लबाब ये बता दूँ कि उस बहस के एंड पे तय ये हुआ कि जनाब सबके रिमार्क्स जो हैं, अच्छा वैसे ज़्यादा लोगों ने उसमें ये कहा कि ये कानून नए लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जो पहले आ चुके हैं उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है अगर आपने कोई नया। और वैसे भी ये एक असूल है कि जब भी इमिग्रेशन को कोई भी कानून आता है तो वो पहले उन पे इफ़ेक्टेड नहीं होता जो पहले से आ चुके हैं, ये उन पर होता है जो नए लोग आते हैं, और असूल भी यही है। लेकिन ये इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा का आईएलआर जो है ये सब पर कर दिया था। सो ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि जनाब इसको, जो पुराने लोग आए हुए हैं उनको तो आप उसी रूट पर रखें जिस पर वो आए थे, यानी 5 साल वाले, और जो नए आ रहे हैं जब आप उनको वीज़ा देंगे तो आप उनको बता दें। बहरहाल दोनों साइड की बहस के बाद ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि पुराने लोगों को उनको पुराने जो असूल हैं उसी पर रखा जाए। अब अपनी सिफारिशात वो सारी जो वहाँ पर बहस हुई है उसके जो मिनट्स हैं वो एक कमेटी है, स्पेशल कमेटी, जिसको भिजवा दिए गए हैं। उस कमेटी का फैसला है, फैसला तो खैर ये खुद करेगी पार्लियामेंट, लेकिन वो अपनी सिफारिश देगी वो कमेटी, और वो कमेटी जो है वो अफेक्टेड लोगों, यानी जो स्किल्ड वर्कर पे आ चुके हैं उनसे बात करेगी, ह्यूमन राइट वालों से बात करेगी, लॉ मेकर्स या जो इमिग्रेशन के जो लॉयर्स हैं उनसे बात करेगी, और उसके बाद अपनी सिफारिश पेश करेगी। उसकी रोशनी में कानून पर अमल दरामद होगा, या तो 5 साल हो जाएगा या फिर सबके लिए ओवरऑल 10 साल। 10 साल वैसे यार बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जब आपने वीज़ा लिया था उस वक्त अगर आपको कहा गया कि जी आपको 5 साल के बाद मिलेगा, तो फिर अब 10 साल कर दिया जाइए, उसके साथ ज़्यादती होगी। हाँ, अगर कोई नया आ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए ये कानून है कि आपको 10 साल के बाद आईएलआर मिलेगी। बहरहाल अब ज़्यादा जहाँ के माहिरीन हैं उनका कहना ये है कि जनाब इतलाक़ वही होगा कि पुराने लोगों को उस पर रखा जाए जिस पर वो आए थे, और नए लोगों पर किया जाए। लेकिन
اس وقت جو اعلان ہے کرنے کا وہ یہی ہے کہ جی سب کے اوپر 10 سال کا یہ لگا دیا جائے. دیکھیں اب اپنی کمیٹی کیا سفارش پیش کرتی ہے اور اس کی روشنی میں پھر پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.